नमस्कार दोस्तों, ये है वो कैब की 12वीं वीडियो और आज हम करेंगे ये 20 वो कैब विद ट्रिक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव। आज की जो 20 वो कैब है इनको करते हैं अब ट्रिक से हम याद। तो देखिए, पहला जो वो कैब है वो है डिमोट, है ना। इसका मतलब होता है पद से घटाना। मान लो कोई उच्च पद पे है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, उसको मान लो कोई क्लर्क है उसको पीएन बना दिया जाए, कोई ऑफिसर है उसको क्लर्क बना दिया जाए, तो वो होता है पद से घटना, है ना। तो उसको बोलते हैं डिमोट करना। ये किसका उल्टा, देखिए इसको ऐसे याद नहीं होगा। डिमोट से कुछ आ रहा है, अच्छा। डिमोट तो बोल देते हैं घटाने को, तो ऊपर जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि कोई पियोन से क्लर्क बनता है या क्लर्क से ऑफिसर बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रमोट। बोलते हैं ना प्रमोट, प्रमोशन हो गया भाई, इसका प्रमोशन हो गया। आपने सबने सुना होगा ये वर्ड प्रमोश करना, प्रमोशन होना, है ना। तो प्रमोशन हो गया ऊपर, तो डिमोशन हो गया नीचे, समझ गए। प्रमोशन डिमोशन, प्रमोशन डिमोशन। तो डिमोट का क्या मतलब होगा, डिमोशन का मतलब पद से नीचे आना, समझ गए होगे। अगला वर्ड है अनकाउंट अशब्द है, ठीक है ना। इसका देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अनकाउंट को याद करेंगे उनका, उनको, यूथ, यानी कि कोई लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। आज के टाइम में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, पर कुछ यूथ हैं वो क्या होते हैं कि संस्कारी कमी है, किस घर से अच्छे संस्कार नहीं मिले होते हैं, बड़ों के सामने उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, उनको मारने पीटने में तैयार रहते हैं ना। तो उनको क्या बोलते हैं हम, असभ्य, जो गाली गलौज से बात करे, प्यार प्रेम की कोई मित्रता ही नहीं हो, दोस्ती नहीं हो, है ना, तो उनको असभ्य बोलेंगे। तो कोई हमसे ऐसे जुड़ा है, हमारे यूनिट में ऐसा है, उनको यूथ, उनका उनका जो यूथ है, यानी कि उनके एरिया का जो यूथ है, जो जवान बच्चे हैं, उनके एरिया के, उनको यूथ, यूटीएस यूथ, उनका यूथ, उनके एरिया का यूथ है, वो क्या है, असभ्य है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है विविध चंचल, है ना। विविध, विविध से याद करेंगे, विवि से, विवि मतलब बीबी, समझ रहे हो ना। बीबी बीबी, बीबी कैसी है, चंचल है, त्रिव है ना, चंचल नटखट है, समझ गए होंगे ना। बीबी कैसी है, बीवी यानी कि वाइफ, समझ रहे हो ना। आप नौकरी लग जाओ फिर कैसी बीवी वाइफ आएगी, बीवी आएगी आपकी, चंचल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है श्रील। श्रील का मतलब होता है तेज, चुभती हुई। जैसे कि कोई भी हम बोलते हैं ना यार, उसकी आवाज है वो मतलब कानों में चुभती है यार, मेरे को सहन नहीं होती। ये वर्ड आप बहुत से सोचते होंगे ना कई बार कि यार वो है, उसकी आवाज चुभती है, या उसकी आवाज, या उसकी बातें चुभती है, मेरे को है ना बड़ी लगती है। तो श्रील वो वाला है, श्रील तेज स्पीड से चुभना किसी को, है ना, चुभती हुई, कि दिल में चुभती है यार, मन में चुभती है, श्रील। इसको देखिए कैसे बात करेंगे। आजकल क्या हो रहा है समाज में, सबसे ज्यादा क्या बनाई जा रही है, रील बनाई जा रही है, रील बनाई जा रही है ना। तो ये सब रीलें जितनी भी है, ये सब समाज को क्या कर रही है, समाज को चुभ रही है कि यार थोड़ा सा संयम रखो। इतना तो कुछ रीलें ऐसी भी है ना, कुछ रीलें क्या कर रही है, चुभ रही है समाज को, है ना। रील, रील रील क्या कर रही है, तेज चुभ रही है ना, तेज से बढ़ रही है और सबको चुभ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेबोलिकल। इसका मतलब दुष्ट, पैशाच, राक्षस, ठीक है। इसको इसको क्या बोलेगी, क्या कैसे रखेंगे, इसका मतलब होगा दिया, दया बोली कल मेरा सामना राक्षस से हुआ था। दया क्या बोली, दया ने बताया, दया बोली, दया बोली कल मेरा सामना राक्षस से, दुष्ट से हुआ था। समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोसी, चमकदार, है ना। ये तो हमने एग्लो भी आपको बताया था 2 वीडियो पहले, एग्लो शायद 10वीं वीडियो के अंदर था, एग्लो EGLLO है ना, शायद एग्लो, उसका मतलब था चमकदार। तो जहां पे आ गया ग्लो, वहां पे क्या हो गया, चमकदार। आपके चेहरे पे क्या है, ग्लो, तो आपका चेहरा चमकेगा। बिल्कुल आसानी से याद हो गया होगा, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको याद ना हो, ठीक है। अगले वाला है मोनोटोनी। मोनोटोनी होता है नीरसता, नीरसता यानी कि उदासता, है ना। उदास जब इंसान होता है तो वो नीरसता भी उसको बोला जाता है। देखिए इसको हम करेंगे, मोनो का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। जब कोई चीज सिंगल हो या इंसान सिंगल हो या कोई एक बार कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनो, मोनो एक बार, ठीक है ना। टोनी, हमारा जो टोनी है वो मोनो रहेगा, यानी कि अकेला रहेगा, है ना। हमारा जो टोनी है वो क्या रहेगा, अकेला रहेगा। अब अकेला इंसान तो उदास तो हो गई, निरस्त तो हो गई, समझ रहे होंगे ना आप। तो टोनी क्यों उदास है, निराश है, क्योंकि वो मोनो रहेगा, मोनो टोनी, मोनो रहेगा टोनी हमारा, इसलिए वो उदास है। आपके चेहरे पे ग्लो है तो वो चमक रहा है आपका चेहरा। दया बोली कल मेरा सामना दुष्ट से हुआ था। पैनिकी, घबराया हुआ। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक मत कर, घबरा मत, डर मत, उसका है ना पैनिक, बस उसी से बना है पैनिकी, यानी कि पैनिक,
पैनिक यानी डर 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 डरना, घबराना, समझ गए होंगे ना। पैनिक से बना है पैनिक की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रोईफुल, उदास। देखिए आपकी फ्रेंड है कोई, ठीक है ना, आपने उससे बात करनी बंद कर दी तो वह रोई है। कब? फुल नाइट। कब रोई है? रोई फुल। कब रोई है? फुल नाइट। तो फुल पूरी नाइट रोने के बाद अगले दिन उसका दिन कैसा जाएगा? अगले दिन रो तो बहुत ली है ना, बेचारी या बेचारा, तो अगले दिन उसका दिन कैसा जाएगा? बिल्कुल उदास, सुस्त, है ना, ऐसा जाएगा ना कि अब तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। रोई फुल, तो रोई है फुल आपका दोस्त, आपके साथी, तो अगले दिन क्या होगा? वो हो जाएगी उदास या वो हो जाएगा उदास, ठीक है ना। अगले वाला देखिए, ओकम्प्लिस है अपराधी, यानी कि कोई भी जो क्राइम करते हैं मिलके करते हैं ना, तो उसमें एक का दूसरा जो साथी होता है उसको सहअपराधी बोलते हैं ना। एकोम्प्लिस है अपराधी। देखिए इसमें एक काम है, एक काम है, उसमें पुलिस ने आपको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि आप भी उसमें सहअपराधी थे, वो काम आपने भी किया था। एक काम में पुलिस ने आपको पकड़ लिया, एक काम पुलिस, एक काम में पुलिस ने आपको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि आपने भी उसमें अपराध किया था, ठीक बात है ना। तो चलिए एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं। डिमोट किसका हो गया? प्रमोट का उल्टा डिमोट। प्रमोशन मतलब ऊपर, डिमोशन मतलब नीचे। उनका यूथ कैसा है? असभ्य है। वीबी कैसी मिलेगी नौकरी लगने के बाद? चंचल मिलेगी, नटखट मिलेगी। रील आजकल कैसी कैसी बन रही है बहुत तेजी से, जो समाज को चुभती है। दया बोली, कल है ना मेरा सामना दुष्ट से हुआ था। ग्लो अगर आपके चेहरे पे रहेगा तो आपका चेहरा चमकेगा। अब हमारा टोनी मोनो रह गया, यानी कि अकेला रह गया, मोनो रह गया। हमारा कौन? हमारा टोनी, इसलिए वो क्या है? उदास है। पैनिक की किससे बना है? पैनिक से। और रोई फुल, पूरी रात रोई है ना, तो इसलिए क्यों है? उदास है, ठीक है ना। और एक काम में पुलिस ने आपको पकड़ लिया क्योंकि आप भी उसमें सह अपराधी थे। तो ये हमारी वीडियो 12 वीडियो चल रही है दोस्तों, आपको भी डेली मेहनत करना पड़ेगा। हम भी आप लोगों के डेली एक वीडियो लेके आएंगे। कि नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं आप। देखिए अगला वर्ड है बुकोलिक, असभ्य, है ना। एक ये था उनका यूथ था, कैसा था? असभ्य। एक इधर है बुकोलिक, है ना, ये शब्द है। देखिए कोई भी इंसान है, क्या है? वो भूखा है ना। तो भूखा इंसान सबसे पहले क्या करेगा? उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, घर परिवार भी नहीं है, तो क्या करेगा? भूखा इंसान क्या करेगा? पहले मांगेगा, है ना, पहले भीख मांगेगा, खाना मांगेगा कि कुछ कोई मेरे को खाना खिला दो, कोई मेरे को भीख दे दो ताकि मैं खा सकूँ, पी सकूँ, थोड़ा सा अपना शरीर को ठीक कर सकूँ। फिर आप भूख लगी है पेट के अंदर, मान लो आप खुद सपोज करो कि अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है ना, वो बेचारा भूखा ही रहता है, उसको कोई देता भी नहीं है, दान भी नहीं देता, खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जब इंसान का तंत आ गया तो छीनेगा, है ना, चोरी करेगा, झपटेगा, यही सब तो करेगा। और फिर जब वो ऐसे काम करता है तो इंसान क्या कहते हैं, लोग क्या कह देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, कि ये लोग तो हैं ही ऐसे, है ना, ये लोग असभ्य ही हैं, इनके अंदर कोई सभ्यता की नाम की तो चीज़ नहीं है, इसके कपड़ों से ही लग रहा है, ये चोर लगी रहा है शकल से ही, बोल देते हैं ऐसा। पर पीछे की परिस्थिति कोई नहीं समझता कि भाई वो चोरी कर क्यों रहा है बेचारा, है ना, क्योंकि उसको भूख लगी है। देखिए तो भूखो, जो भूखो मतलब भूखो, भूखो जो है वो क्या करेगा? भूखो, भूखो यानी कि भूखा, भूखा क्या करेगा? असभ्य बोल देते हैं भूखे आदमी को, जो सब असभ्य बोल देते हैं क्योंकि वो चोरी कर रहा था ना, बोल देते हैं इसका शकल तो चोरी वाला ही है। पर वो ऐसा है नहीं, भूखा आदमी लास्ट में असभ्य बन ही जाता है ना। भूखा आदमी लास्ट में चल के करना पड़ता है, क्या करे ना, भूखा आदमी क्या बनना पड़ता है? असभ्य। अच्छा अगला है मिनिस्क्यूल। देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल नहीं जाता, तो उसके लिए एक आजकल वो आ रहा है आर्ट टाइप में, कि वो अपने हिसाब से छोटा छोटा घर बनाता है ना, कि एक छोटे बच्चों के लिए आता है। आपको मैं बता दूं कि उसमें क्या करता है, क्रिएटिविटी का होता है, बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी बिल्डिंग खड़ी कर देगा, स्कूल बना देगा, वो ऐसे ऐसे जुड़ 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 के बनाते हैं, वो एक दूसरे में फंस के फिर जुड़ जाते हैं ना। तो आजकल के छोटे बच्चों को सिखाने के लिए क्या आ रहा है? मिनी स्कूल, मिनी स्कूल यानी कि छोटा सूक्ष्म, बहुत छोटा। स्कूल तो बहुत बड़ा होता है जहाँ पे वो रह सकता है, और उसमें तो रह नहीं सकता ना, घर पे खेलना पड़ता है उसको। खुद स्कूल बना लिया, ग्राउंड बना लिया, टेबल डाल दी, बिल्डिंग बना दी, कभी कुछ कर दिया। तो मिनी स्कूल यानी कि छोटा स्कूल, मिनी मतलब सूक्ष्म, छोटा है ना, मिनी स्कूल, छोटा स्कूल, छोटा स्कूल यानी कि सूक्ष्म, बहुत ही कम, छोटा है ना, वो बना के बच्चा खेलने लग रहा है। अगला वर्ड है मेंडेसिटी, धोखा, ठीक है ना। देखिए अब कोई इंसान देसी व्यक्ति है, मान लीजिए आप देसी हो, गांव देहात का, हमारा जो बड़ा दादा है ना, दादा या ताऊ हमारे, वो देसी आदमी है, उन्होंने ज़्यादा छल सीखा नहीं, कभी गांव में रहे, मेहनत की और अपना खाया कमाया है। अगर वो देसी आदमी चले जाते हैं सिटी के अंदर, शहर के अंदर,
और शहर में तो कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो मतलब लोगों को लूटने के लिए होते हैं कि भाव कुछ है उसको बेच कुछ और में रहा है ना, एक्सपायरी चीज़ दे दी। अब बेचारा देसी आदमी को अनपढ़ है, उसको पढ़ना नहीं आता है ना, तो उसको एक्सपायरी डेट की कोई चीज़ पकड़ा दी तो उसको बेचारे को धोखा मिल रहा है, किसको, है ना, देसी आदमी को। तो जब मैन मैन यानी कि आदमी जो क्या है देसी, और वो जाएगा कहाँ, सिटी, मैन देसी सिटी, मैन देसी मैन अगर सिटी के अंदर जाएगा तो उस बेचारे को धोखा मिल जाएगा ना। दुकानदार कपड़े बेचने वाले वो भी उसको देख के धोखा देंगे, जो क्रोकरी का सामान बेचते हैं वो भी कुछ उलट पुलट दे देंगे बेचारे को। देसी आदमी है, उसने इतनी छलबाज कपट तो ही नहीं। मैन देसी सिटी, मैन देसी सिटी, मैन देसी सिटी है ना, मैन जो आदमी है वो देसी है और वो सिटी जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, धोखा ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सब्टरफ्यूग, धोखा देना, इसका मतलब ये होता है सब्टरफ्यूग, मतलब ही धोखा देना। देखिए अब आपने कई बार सुना है कि चोर मार्केट में जाओ और दिल्ली में हर सब कुछ सारा सामान मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा सामान मिलता है ना, और वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, आप जितना सोचते हो उससे मतलब आधे रेट में मिल जाता है। बहुत बार सुना होगा ना, वहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं चला गया था वहाँ पे, है ना, तो मेरे को पता नहीं था, अब हमारे मकान का काम चल रहा था तो हमने क्या किया भाई, वहाँ पे जाके, और मेरे को दिख गया वहाँ पे फिटिंग की जो वायर होती है ना, वायर फिटिंग जो करते थे हम मकानों में, तो वायर थी, वो बहुत सारी वायर रखे हुए थे, बड़े बड़े पैकेट के पैकेट। तो मैंने देखा यार, मैं कहा ठीक सिस्टम है ये, रेट पूछा, रेट भी आधा कंपनी की भी वो लेबल लगा हुआ था, तो मैंने वो ले लिया। अब घर आके जब हम लगाने लगे तो उसमें हमने देखा ऑलमोस्ट जो तार थे वो फ्यूज तार थे, बेकार तार थे, है ना। तो एक तरीके से हम धोखा ही खा के आ गए भाई साहब, गलत चोर सस्ते के चक्कर में ना, चोर बाजारी से। तो क्या देखा हमने कि सब जितने भी तार थे वे फ्यूज थे, सब तार, हम जो तार लेके आए थे वो सब तार फ्यूज थे। तो हम क्या खा के आ गए, धोखा। ये कहानियां हम बना के बता रहे हैं क्योंकि आपको आसानी से याद हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, है ना। डेली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़िए, डेली मेहनत कीजिए तभी तो कुछ होगा। तो सब जितने भी हम तार लेके आए थे वो सारे क्या थे, फ्यूज थे। देसी आदमी, मैन देसी आदमी अगर सिटी में जाएगा तो क्या मिलेगा, उसको भी धोखा मिलेगा, ठीक है ना। नया वर्ड देखते हैं अगला, टाउ ड्राई, सस्ता घटिया। देखिए अब कहीं पे भी पार्टियां होती है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना। अब बड़ी बड़ी पार्टियां के अंदर क्या होता है कि लोग अपनी एक एक बोतल खुद की लेके जाते हैं पार्टी के अंदर की, देखा होगा ना हमने टीवी फिल्म में कि एक शराब की बोतल खुद भी लेके जाते हैं, ये गिफ्ट है, मैं भी लेके आया हूँ, है ना, मैं भी लेके आई हूँ। तो इस तरीके से तो पार्टी होती है। पार्टी के अंदर यार क्या होता है कि हमारा एक ताऊ भी पार्टी में ज्वाइन होने चला जाता है। अब वो ज्वाइन तो होने चला गया है, उसको पता नहीं भाई साहब कि बोतल भी लेके जानी पड़ रही है, वो तो ये देखता है कि अपने गांव की तरह जाके और अपने पी के आना है बस। ऐसे थोड़ी पता है खुद भी लेके जानी पड़ती है बोतल की, ये मैं लेके आया हूँ ना। तो हमारा ताऊ था वो, तो क्या हो गया, ड्राई ड्राई ही चला गया। जो जिस दिन शराब बंद होती है उस दिन ड्राई डे बोलते हैं ना, ड्राई डे। तो ड्राई ताऊ था वो, ड्राई ही चला गया, ड्राई यानी कि बिना दारू के ही चला गया। तो सब उसको बोलते हैं कि यार ये सस्ता आदमी, यानी ये बेकार आदमी है, ये घटिया आदमी है, ये दारू की बोतल भी नहीं ला सकता, है ना, ये गरीब आदमी है, सब ऐसे बोलने लग जाते हैं। हमारे ताऊ क्या बोलने लगे, ताऊ ड्राई होके चला गया तो सब उसको बोलने लगे सस्ता है, ये घटिया है भाई साहब, ये अपनी बोतल भी नहीं लेके आया, है ना, ऐसे बोलने लग गए सब। बताओ ठीक बात है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है जोकुलर, मजाकिया। अरे हमारा जोकर, जोकुलर मतलब जोकर, जोकर क्या होता है, मजाकिया ही होता है, समझ गए होंगे ना। ताऊ ड्राई बिना बोतल चला गया तो ताऊ को सब सस्ता घटिया बोलने लग गए। जोकर तो मजाकिया ही होता है, जोकुलर मतलब जोकर, ठीक है ना। अगला वर्ड है ट्रांसम्यूट, बदल जाना। अगर आप कहीं पे भी ट्रेन से जाओगे ना तो बस के रास्ते से आपका रास्ता बदल जाता है। ट्रेन अलग रास्ते से जाती है, बस अलग रास्ते से जाती है। ट्रेन से म्यूट यानी कि यात्रा, है ना, म्यूट मतलब यात्रा। ट्रेन से अगर म्यूट करोगे ना, म्यूट करोगे, मूव करोगे तो रास्ता आपका बदल जाएगा। ट्रांसम्यूट मतलब बदल जाना, बदलना, ठीक ना। ट्रांस का वैसे मतलब ट्रांस से भी होता है, ट्रांस का मतलब होता है बदलना, खाली अगर सिर्फ ट्रांस ट्रांस आएगा ना तो भी बदलना ही हो जाएगा। तो ट्रांसम्यूट मतलब बदल जाना। अगला है टायरो, नौसिखिया। देखिए जब आपने देखा होगा कि साइकिल जब चलाने सीखते हैं ना छोटे बच्चे, तो उनको क्या कर देते हैं, स्पोर्ट देते हैं दोनों, है ना। दो टायर साइकिल के होते हैं, अब पीछे वाले टायर में दो टायर और लगा देते हैं स्पोर्ट के तौर पर, ताकि बच्चा गिरे ना, है ना। तो एक दो टायर मिलते हैं, टायर रिटायर हो जाते हैं, टायर रिटायर, टायरो यानी कि टायर, टायर रिटायर। ओ किस शेप में तीन दो टायर और लगा देते हैं, जितने टायर दो थे दो और लगा दिए। ये कब लगाते हैं, जब कोई होता है नौसिखिया, नया सीखने वाला होता है ना, उसको टायर ही टायर दे देते हैं ताकि वो आराम से सीख पाए, गिर ना जाए, ठीक है भाई। नया वर्ड देखते हैं
रिम्बर्स करना, हर्जाना देना, ठीक है ना। देखिए कपड़े धोने के लिए किसका यूज करते हैं बहुत से लोग, रिम साबुन आती है ना, रिम साबुन का। और किस चीज़ का यूज करेंगे, फिर ब्रश का। पहले तो हम रिम की साबुन लगाएंगे, फिर उनको ब्रश से रगड़ देंगे। पर इंसान को यह आया, उसने भाई साहब छिक के जबरदस्त जबरदस्त साबुन लगानी एक बार थी, उसने तो बार बार मतलब ले साबुन को रगड़े, फिर ब्रश से रगड़े, साबुन को रगड़े, फिर ब्रश से निकले साबुन, ब्रश साबुन ब्रश, सारी साबुन मतलब थी वो खत्म कर दी रिम की। और ब्रश थी वो भी तोड़ दी उसने, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से सटक गया वो, है ना। तो अब कोई नया आदमी आया जिसने दी थी, वो कह रहा है कि भाई साहब मैंने ये दी थी सिर्फ मेरे 2 जोड़ी कपड़े धोने के लिए। ऐसा नहीं है, इनको आप रगड़ी रगड़ी जाओगे यार एक के कपड़े पे ना। तो आप यूँ करो, मेरा जो साबुन का और ब्रश का पड़ा था ना, वो पैसे थे उतने दे दो, जितने की रिन साबुन थी उतने दे दो, और जितने मेरी बुरी आती है ना तो उतने दे दो, मेरे को हर्जाना दे दो उन चीज़ों का, है ना। तो किस चीज़ का ज़्यादा मांग रहा है, रिन साबुन का, और जो उसने उसकी ब्रश घसी है उसका भी, और रिम का भी, दोनों चीज़ें। ये रिम खत्म करती और ब्रश करती खराब। तो रिम बॉस घर जाना देता कि भाई मेरे को रिम का भी और मेरी साबुन का और मेरे को ब्रश का भी, कपड़े धोने वाली का, दोनों का हर जाना दे दो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पोस्ट, प्रतिरूप करना। काउंटर प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब होता है सेम, जैसे पहले है उसका ही एक कॉपी और बिल्कुल सेम हुबहू बना देना, रख देना, ठीक है ना। काउंटर पोस्ट। देखिए मान लो कोई भी काउंटर है, काउंटर पार्ट, काउंटर है, उसके पार्ट कर दो, अलग अलग कर दो, है ना। कहते हैं ना इस घर के 2 पार्ट हो गए, कहते हैं ना इस कंपनी के 2 पार्ट हो गए, है ना, इस दुकान के 2 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पार्ट पहले था, सेम पार्ट दूसरे बना दिया। ऐसे ही काउंटर था हमारा, वो ज्यादा भीड़ रहती थी, हमने इसके पार्ट कर दिए, यानी कि उसका सेम जैसा ही और बना दिया, है ना। बिल्कुल जैसा वो था एक और बना दिया। काउंटर पार्ट, काउंटर का एक और पार्ट बना दिया, तो वैसा ही बनाएंगे सेम प्रतिरूप, ठीक है ना। एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए बुको लिख, है ना, बुको लिख अशब्द हो गया, समझ गए ना। भूखो आदमी क्या हो जाता है, भूखा आदमी अशब्द बोल ही देते हैं, पढ़ी जाता है लास्ट में। मीनू शकुल, है ना, मीनू स्कूल, छोटा स्कूल, छोटा स्कूल यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, छोटा, बहुत ही छोटा स्कूल, बहुत ही सूक्ष्म, है ना। मैन देसी सिटी, अगर देसी मैन, मैन जो देसी है वो सिटी में जाएगा तो क्या मिलेगा, धोखा। और हम क्या किया, सब जितने भी तार लाए थे वे सारे निकले फ्यूज, हमने भी खा लिया, धोखा। ताऊ हमारा पार्टी में ड्राई चला गया बिना बोतल के, तो सब उसको बोलने लगे सस्ता है ये तो, घटिया है, गरीब है, घटिया है। जोकुलर, जोकर हमारा मजाकिया है। ट्रांसम्यूट, ट्रेन से अगर जाओगे तो आपका रास्ता म्यूट है वो बदल ही जाएगा, रोड वाला रास्ता लग जाएगा, ट्रेन से लग जाएगा। और टायर रिटायर, टायर ही टायर हो जाते हैं कब, जब नौसिखिया हो, कोई नया साइकिल सीखने वाला हो। और रिम बुर्स, रिम और बुर्स दोनों रिम खत्म कर दी और बुर्स तोड़ दी। तो हम कह रहे हैं भाई साहब हमें तो यूँ करो, हमारी रिम भी दे दो साबुन और बुर्स भी दे दो, हम तो ये चाहिए। काउंटर पार्ट, जैसा काउंटर था उसका एक और पार्ट बना दिया, तो प्रतिरूप बन गया, ठीक है ना। आज के ये 20 वर्ड आप लोगों के सामने, डेली की डेली ये वीडियो आ रही है, हमसे जुड़े रहिए, डेली आप कीजिए, धीरे धीरे करके आपके 2000 वर्ड हम प्रतिबद्ध हैं उनको याद करवाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मेहनत कीजिए और जल्दी से नौकरी लीजिए। थैंक यू।